एक बंदे से 25,000 रुपये लूट लिया और अगला नंबर आपका हो सकता है। अगर आप पीएफ के मेंबर हैं तो ध्यान से ये वीडियो देखिए और जो आपके काम वाले ग्रुप है उसमें भी इस वीडियो को भेजिए, ताकि आप तो बच जाओगे ये वीडियो देख के, लेकिन और लोग फंस सकते हैं। क्या है पूरी जानकारी इस वीडियो में जानेंगे। पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम सागर है, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूँ। पूरी ईमानदारी से लोगों का काम करता हूँ। लोगों का काम होता है वो मेरे को फीस पे करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसी काम के एवज में आप लोगों को ठगने का काम करते हैं। वो ये करते हैं कि आपसे बोलते हैं कि हम आपका काम कर देंगे। जब आप उन्हें अपना यूएन नंबर देते हैं और आप अपना उन्हें और डिटेल, अकाउंट डिटेल देते हैं, पासवर्ड देते हैं, आधार कार्ड देते हैं, तब वो आपके अकाउंट के अंदर में एक फर्जी कंपनी ऐड कर देते हैं और फिर उस फर्जी कंपनी को ऐड कर हटाने के बहाने आपसे पैसे मांगे जाते हैं। इस बारे में मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुका हूं। एक्चुअली मेरे पास रिसेंटली अभी 2-3 केसेस आए हैं जहां पे मेरे को ये स्कैम साफ साफ नजर आ रहा है। आपको मैंने यहाँ पे वीडियो बना के भी बताया था जहां पे एक आदमी से 90,000 रुपये मांगे थे और दूसरे आदमी से 15,000 रुपये मांगे थे। तो अभी जो मैं आपको केस दिखा रहा हूँ उसके अंदर में 25,000 रुपये मांगे तो 50,000 रुपये गए थे। जब जो पीएफ का मेंबर है उन्होंने कहा भाई साहब हमारे पास इतने पैसे नहीं है, तो पहले बोला 20,000 रुपये दो। जब 20,000 रुपये दे दिए तो फिर बोला गया 5,000 रुपये दो। देखो यहाँ पे 20,000 रुपये पेमेंट हो गई। उसके बाद देखो ये लोग हैं जिन्होंने ये काम किया है। मैंने अभी इनका फेस ब्लर इसलिए किया है क्योंकि YouTube हमें मना करता है कि हम किसी की पर्सनल जानकारी नहीं दिखा सकते हैं। बाकी इनके चेहरे और इनका मोबाइल नंबर मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल रहा हूं, वहां से आप इन्हें देख सकते हैं। आप इन्हें फ़ोन भी कर सकते हैं। कंप्लीट डिटेल है इनकी, इनका मोबाइल नंबर भी है, जिस बैंक खाते में जिस यूपीआई आईडी के अंदर पैसे गए हैं वो भी है। इनके अगेंस्ट में एफआईआर हो चुकी है, कंप्लेंट कर दी गई है पीएफ ऑफिस में, साइबर क्राइम में भी कंप्लेंट कर दी गई है और पुलिस में भी कंप्लेंट कर दी गई है। समस्या ये है कि ये तो चाहे पकड़े जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन जो आदमी अभी जिसके साथ फ्रॉड हुआ है उस आदमी ने सुसाइड तक करने की कोशिश करी है, क्योंकि वो इतना परेशान हो गया था। वो मेरे आगे बोल रहे थे कि भाई मैं अपने परिवार में इकलौता कमाने वाला हूं, अगर मेरा यूएन नंबर खराब हो गया तो फिर मैं आगे कहीं नौकरी नहीं कर पाऊंगा और नौकरी नहीं कर पाऊंगा तो मेरे परिवार का गुजारा कैसे होगा। यकीन मानिए जब आपका यूएन नंबर खराब हो जाता है पीएफ ऑफिस वाला हाथ खड़ा कर लेगा। हमें नहीं पता जी, आपने अपना डिटेल दिया है, आप जानो। साइबर क्राइम वाला बोल रहा है हम जो है जी पता लगा रहे हैं। अरे भैया लाखों करोड़ों का तो यहाँ पे फ्रॉड हो रहा है, पकड़ में नहीं आ रहा। आपके लिए कौन मेहनत करने वाला है, कौन उसके लिए जांच करने वाला है। इसलिए आप लोगों को सतर्क होने की ज़रूरत है। आप लोग इतने आसानी से बेवकूफ़ बन जाएंगे तो फिर आपको इस तरह से लूटने वालों की कमी नहीं है। ये 4 लोग अगर मान लो पकड़े भी गए तो भी 50 नहीं 1,000 लोग बैठे हुए हैं फेसबुक पे और यूट्यूब पे जो आपको लूटने के लिए तैयार बैठे हैं। क्या जा रहा है इन अनपढ़ लोगों का, जो कि किसी पढ़े लिखे को, ये जो जिसको लूटा गया है ये आदमी कोई अनपढ़ आदमी नहीं है, ये इन्फोसिस में काम करता है। और इन्फोसिस में काम करने वाला आदमी भी इन अनपढ़ लोगों से इन अनपढ़ लोगों के चक्कर में फंस गया और अपना यूएन नंबर दे दिया, अपना आधार कार्ड दे दिया और उसके बाद देख लो यहाँ पे क्या हो गया। उल्टा जो है इतना ज़्यादा फ्रॉड, इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो चुकी है कि ये आदमी जो है मरने तक की कोशिश कर चुका है। देखिए ये अनपढ़ लोगों ने क्या लिखा है, यहाँ पे लिखते हैं कि फर्स्ट पेमेंट सेंड, इंग्लिश तो आती नहीं है, जो भी आता है वैसे ही बता रहे हैं। फर्स्ट पेमेंट सेंड 5,000, ये 5,000 तब मांगे गए जब ऑलरेडी 20,000 लिए जा चुके थे। 5,000 फिर मांगे गए, बोला गया अकाउंट एक्टिवेट कर देंगे 30 मिनट में, ठीक है। तो भाई साहब ये जो है इन्होंने कहा भाई हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास सिर्फ 85 रुपीज़ है, ठीक है जी। 85 रुपीज़ का इन्होंने बताया तो भी ये लोग नहीं माने। मैंने ये देखा है और भी जो मेरे पास स्कैम आए थे उसमें भी मैंने देखा था। लोग गिड़गिड़ाते हैं कि भाई हमारा अकाउंट ठीक कर दो, हम जो है हमारे पास पैसे नहीं है, हमारा हम मर जाएंगे, हम ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बोलता है मरना है तो मर जाओ, ठीक है। इनको बस मतलब है 20,000 किसी से ले लेंगे, किसी से 30,000 ले लेंगे, किसी से 50,000 ले लेंगे, जैसे आपका अकाउंट का बैलेंस देखेंगे वैसे ले लेंगे। और ये लोग बचने वाले नहीं है, ये मत सोचना कि ये लोग बचेंगे। 20,000 30,000 ले रहे हो बेटा, जल्दी ही जेल जाओगे, तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं है, ठीक है। अगर जेल नहीं भी गए तो तुम जो है बीमारी से मरोगे, लेकिन मरोगे ज़रूर। हराम का कमाओगे तो ऐसे ही मरोगे।
यहाँ आप देख लीजिए 85 रुपये का उन्होंने बताया कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है 85 रुपये। उसके बाद भी ये कहा गया है कि भाई साहब नहीं, सॉरी बोल रहे हैं भाई, 85 रुपये है तो सॉरी, जब तक पैसे नहीं दोगे तब तक हम एक्टिवेट नहीं करेंगे। और एक्टिवेट करने का सवाल नहीं है मेरे भाई मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा। अगर आपके साथ कोई ऐसा स्कैम हो जाता है, एक भी रुपए देने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा आपका आईडी जो है वो डिसेबल कर दिया जाएगा। इस आदमी ने 25,000 रुपये दे दिए थे, उसके बाद भी उसकी सर्विस रिकॉर्ड में डेथ इन सर्विस डाल दिया गया। तो आप अगर उसको 100 रुपये भी दे देंगे वो भी वेस्ट हो जाएगा, अगर आप उसे 10,000 रुपये दे देंगे वो भी वेस्ट हो जाएगा, 50,000 रुपये दे देंगे तो भी जो आईडी उसने ऐड कर दी है वो खुद और उसका बाप वो भी इस आईडी को डिलीट नहीं कर सकता है। इसलिए अगर आपसे कोई ऐसा ब्लैकमेल करता है कि भाई हम आपका जो है हमें आप पैसे दो तभी हम करेंगे, और इसमें इंटरेस्टिंग स्टोरी है। स्टोरी ये है कि ये लोग अपने नाम पे पैसे नहीं मांगते, ये लोग पीएफ ऑफिस के नाम पे पैसे मांगते हैं। ये लोग कहते हैं कि ये जो आपका अकाउंट है इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है, अब इसको हेड ऑफिस से चालू कराना पड़ेगा, और हेड ऑफिस इतना पैसा मांग रहा है। तो पीएफ ऑफिस के नाम पे ये स्कैम चलाया जा रहा है, जहाँ पे यहाँ पे बिल्कुल ही बेवकूफ़ बनाने का काम किया जा रहा है। तो आप लोग सतर्क हो जाइए, इस तरह का स्कैम ये एक अकेला स्कैम नहीं है। ये आदमी तो वो है जो मेरे से कांटेक्ट कर रहे हैं, ऐसे एक नहीं हज़ारों लोग होंगे जो इसी तरह के स्कैम्स में फंसते हैं। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, मैं पहले भी इस बारे में वीडियो बना चुका हूँ कि आपको कहीं से भी केवाईसी नहीं करानी है। ध्यान दीजिएगा, कहीं से भी केवाईसी नहीं करानी है। अगर ओवरलैप हो रहा है आपका तो ओवरलैप की सर्विस कोई ठीक नहीं कर सकता। आपको मेंबर आईडी डिलीट करवानी है, वो मेंबर आईडी डिलीट कोई नहीं कर सकता। आपका आधार कार्ड लिंक नहीं हो रहा है, वो कोई भी लिंक नहीं कर सकता। करेक्शन अप्रूव नहीं हो रही है, वो करेक्शन अप्रूव कोई नहीं कर सकता। आपके और पीएफ ऑफिस के बीच में सिर्फ एक ही बंदा आ सकता है, वो है आपकी कंपनी। ये जो कंपनी है यही आपका काम कर सकती है। एक तो आपकी आईडी हो गई, एक आपकी कंपनी हो गई, और एक आपका पीएफ ऑफिस हो गया। इनके अलावा किसी भी आदमी के पास कोई भी पावर नहीं है कि वो आपका कोई भी काम कर सके। अगर मैं कंसल्टेंट होने के नाते आपको ये कह रहा हूँ कि इसके अलावा किसी के पास पावर नहीं है, तो यकीन मानिए आपको फ्रॉड से बचना है। आप फ्रॉड में फंसेंगे, आप चक्कर काटते रह जाएंगे, इधर जाना होगा उधर जाना होगा, आपको कोई बचाने वाला नहीं होगा। मेरी बात समझ लीजिएगा। यहाँ पे जो भी काम होता है उसका एक प्रोसीजर होता है। अगर आपको आधार कार्ड लिंक करना है, आपके लिए प्रोसीजर बना हुआ है। अगर आपको जो है ओवरलैप हो रहा है, ओवरलैप का कोई सोल्यूशन नहीं है, ओवरलैप आ गया तो आ गया। मेंबर आईडी डिलीट करनी है, मेंबर आईडी डिलीट नहीं हो सकती है, ठीक है। तो जो काम हो सकता है, जो नहीं हो सकता है, सब पे मैंने वीडियो बना रखी है। लेकिन भाई सब सारे हर आदमी मेरी वीडियो थोड़े देख रहा है, लोग फंस जाते हैं, उसके बाद लोगों को ये चक्कर में पड़ना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे भाई साहब ने 5,000 रुपये भी दे दिए। तो पहले क्या बोला गया था, पहले यहाँ पे देखेंगे, पहले बोला गया था कि आपका जो है 30 मिनट में आपका चालू हो जाएगा, 30 मिनट में चालू होने की बात करी गई थी। और जैसे उसने 5,000 रुपये और दे दिए तो बोल दिया टुमारो 12 PM। ठीक है जी, टुमारो 12 PM मतलब जी अगले दिन 12 बजे आपका ये चालू हो जाएगा। और 12 बजे क्या चालू हो रहा है, बिल्कुल नहीं, चालू होने का कोई मतलब नहीं है। डेथ इन सर्विस डाल दी गई, डेथ इन सर्विस डाल दी गई। अब जो है ये भाई साहब दुखी परेशान। ये घटना अगस्त की है और अभी जो है अक्टूबर आने को आ गया, अभी तक भी पीएफ ऑफिस ने कोई काम कोई कार्रवाई नहीं की है। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ ये रियल घटना है, और ये रियल घटना आपके साथ भी हो सकती है। आप ऐसा मत सोचिए कि आपके साथ नहीं हो सकता। पढ़ा लिखा आदमी भी है भाई, ये उसके साथ हो रहा है, आपके साथ भी हो सकता है। तो आप ये देखिए, यहाँ पे उन्होंने कंप्लेन बनाई थी, इस कंप्लेन में सारा अपना ब्यौरा लिखा गया है। अब यहाँ पे पीएफ ऑफिस की क्या गलती है ये मैं बता देता हूँ। पीएफ ऑफिस की गलती नंबर 1 ये है कि ये जो कंपनी का नाम अभी मेरे पास में आया है, ये कंपनी पहले भी स्कैम के नाम पे आई है। इस कंपनी के अंदर में यहाँ पे इस कंपनी से केवाईसी भी किया जा रहा है, और इस कंपनी से इस तरह का फ्रॉड भी किया जा रहा है। पीएफ ऑफिस को कितना क्यों नहीं पीएफ ऑफिस पहले पकड़ पा रहा है ऐसे फर्जी कंपनियों को जो इस तरह का काम कर रहे हैं, जो अपने यहाँ सिर्फ आईडी ऐड करते जा रहे हैं, कोई कंट्रीब्यूशन ऐड नहीं कर रहे हैं।
तो इस कंपनी के बारे में जब कंप्लेन लगाई गई तो पीएफ ऑफिस ने कहा हाँ हमने ये जांच की है और ये कंपनी फ्रॉड है और फ्रॉड कंपनी होने के नाते हम इस आईडी को बंद कर रहे हैं। तो सवाल नंबर 2 ये आता है कि अगर आपको ये पता लग गया है कि ये कंपनी फ्रॉड है तो फिर आपने अभी तक उस मेंबर का यूएन नंबर चालू क्यों नहीं किया। अगर आपको पता है कि ये श्याम एंटरप्राइज जो है ये एक फ्रॉड कंपनी है और इस फ्रॉड कंपनी ने मान लो कि 5 या मान लो कि 50 लोगों का डेथ इन सर्विस डाल दिया है, सबको इसी तरह से ब्लैकमेल किया गया होगा। तो पीएफ ऑफिस को चाहिए कि पीएफ ऑफिस तुरंत उन लोगों का यूएन नंबर चालू करे और उन लोगों का जो जो वो गलत सर्विस जो ऐड हो गई है, श्याम एंटरप्राइज जो ऐड हो गई है, उसको रिमूव करे। ये पीएफ ऑफिस को करना चाहिए, लेकिन क्या पीएफ ऑफिस ऐसा कर रहा है? नहीं कर रहा है। पीएफ ऑफिस ने कंप्लेन के जवाब में कह दिया कि आप अपने करंट वाले पीएफ ऑफिस में जाइए। करंट पीएफ ऑफिस कुछ नहीं करेगा। अगर आईडी बनी है वाराणसी, अगर आईडी बनी है कानपुर से, ये देख सकते हैं ये आईडी जो बनी है ये कानपुर से बनी है, तो इसको रिमूव करने का काम कानपुर ऑफिस ही कर सकता है। इस पे एक्शन लेने का काम कानपुर ऑफिस ही कर सकता है। ये मेंबर का जो डीएक्टिवेट हो चुका है, इसको डीएक्टिवेट को चालू करने का काम अब जो है कानपुर ऑफिस ही करेगा। और इसके लिए मेरा सवाल ये है कि पीएफ ऑफिस मिसगाइड क्यों करता है? एटलीस्ट जब पीएफ ऑफिस में पहुंच गए तो तुरंत एक्शन होना चाहिए और तुरंत उसका रेजोल्यूशन होना चाहिए। आदमी इतना फ्रस्ट्रेट हो गया। अगर ये आदमी अभी अगर मान लो कहीं नौकरी करने के लिए जाएगा तो इसको कहीं नौकरी पे रखा ही नहीं जाएगा, क्योंकि यूएन नंबर तो डीएक्टिवेट हो चुका है, यूएन नंबर बंद हो चुका है क्योंकि आदमी मर चुका है। तो आदमी मरे हुए आदमी को कोई नौकरी पे कैसे रखेगा? तो ये समझते हुए कंपनी को और पीएफ ऑफिस को जो है तुरंत एक्शन लेके इसका यूएन नंबर चालू करना चाहिए। आप देख सकते हैं डेथ इन सर्विस लिखा हुआ है और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, देख सकते हैं लॉगिन हैज़ बीन डिसेबल एज रीजन ऑफ एग्जिट इज डेथ। तो इस तरह की पूरी कार्रवाई मैंने आपको दिखाई है। आप लोगों से यही अनुरोध है कि कृपया करके कहीं पे भी अपना यूएन नंबर, कृपया करके अपना कहीं पे भी यूएन नंबर और अपना आधार कार्ड, अगर आपने ये यूएन नंबर और आधार कार्ड किसी गलत व्यक्ति को दे दिया तो वो व्यक्ति आसानी से आपका यूएन नंबर खराब कर सकता है, आसानी से आपका यूएन नंबर बर्बाद कर सकता है। फिर आप चक्कर लगाते रहोगे, चक्कर का पीसिंग, चक्कर पीसिंग, चक्कर पीसिंग, चक्कर पीसिंग, आपका कुछ भी नहीं होगा भाई साहब। सॉल्यूशन होना बहुत मुश्किल है। अब देखिए ये जो मेंबर है इनके केस में क्या होगा, या मान लो कि भविष्य में आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपका स्कैम हो चुका है ऐसा, और अब आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहली जो आपको काम करना चाहिए वो यही है, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि आपका यूएन नंबर बर्बाद हो गया या आपका यूएन नंबर चालू नहीं होगा। निश्चित तौर पे आपका यूएन नंबर चालू हो जाएगा। ये पीएफ ऑफिस वाले सरकारी लोग हैं, तो सरकारी लोग होने के नाते ये लोग एक्शन जल्दी नहीं लेते हैं, बहुत देर से काम करते हैं। जैसे कि इस मेंबर के केस में अगस्त से अभी 19 अक्टूबर को ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने का टाइम हो चुका है और 3 महीने में ये मेंबर को कोई अभी तक सॉल्यूशन नहीं मिला है। सही तरीका ये है कि जिस आईडी को ऐड किया गया है वही आईडी से उस आईडी का जो पीएफ ऑफिस है उसी पीएफ ऑफिस के पास पावर है उसको हटाने की या उसको ओपन करने की। तो ये पीएफ ऑफिस के पास में पावर अभी दी गई है या नहीं दी गई है पता नहीं, लेकिन करने का काम इसी पीएफ ऑफिस का है। आप क्या करो, जैसे ये मेंबर कहीं अलग स्टेट में रहते हैं, कानपुर दूर है, ऑनलाइन कंप्लेन लगाओ, पीएम ऑफिस में लगाओ, सीएम ऑफिस में लगाओ। प्लीज़ कोई भी गलत एक्शन मत लेना। जैसे कि ये मेंबर ने मेरे को बताया कि इन्होंने गलत एक्शन लेने की कोशिश करी। इससे पहले जो एक स्कैम हो रहा था जिसमें 15,000 रुपये या 20,000 रुपये मांगे गए थे, वहाँ भी गलत एक्शन लेने की कोशिश करी गई थी। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। आपका ये जो यूएन नंबर है ये कोई ख़राब नहीं होगा, ये ठीक हो जाएगा। आपको जो है आप ऐसा कोई भी गलत कदम ना उठाएं, ध्यान से अपना धैर्य बना के रखें, आपका ये यूएन नंबर चालू हो जाएगा। और जो फ्रॉड करने वाले हैं, देखिए फ्रॉड करने वाले वैसे ही हैं जैसे मान लीजिए कि एक खेत है, इस खेत में से मान लो खरपतवार उगी हुई है। वो खरपतवार आपने क्या करते हो, वो खरपतवार क्या हमेशा रहती है? नहीं रहती है।
उसको आप उखाड़ के फेंक देते हो। तो इसी तरह जो फ्रॉड करने वाले हैं बेटा, समझ जाना तुम बहुत जल्दी पकड़े जाने वाले हो, और तुम पकड़े जाओगे और तुम जेल में जाओगे, और तुम्हारे माँ बाप तुम्हें जो है बचाने भी नहीं आएंगे। बोलेंगे कि भाई ये आदमी तो गरीबों के साथ स्कैम कर रहा है, लोगों का मेहनत का पैसा लूट रहा है, इसको तो जेल में ही रहना चाहिए। इसलिए सबसे पहले तो तुम सुधर जाओ। दूसरा पॉइंट ये है कि जो है पीएफ के मेंबर कृपया करके ध्यान दें, आप कहीं भी यूट्यूब पे या फिर फेसबुक पे किसी से भी काम करवाने की कोशिश ना करें। मैं यहाँ पे पीएफ का काम करता हूँ, जब भी मैं किसी का काम कर रहा हूँ वो पर्सन मेरी स्क्रीन देख रहा होता है। या तो आप अपनी स्क्रीन पे ही अपना अकाउंट ओपन कीजिए, मैं देखता हूँ, देखने के बाद जो सही होता है वो बता देता हूँ, ठीक है। लेकिन ये समझिएगा कि अगर कोई गलत इंटेंशन से आपके डिटेल्स को भी देख लेता है, तो भी वो डिटेल्स वहाँ से कॉपी करके, ये ऐसे ही है जैसे आपका एटीएम कार्ड है, आपने अपना एटीएम कार्ड किसी को दिखा दिया, एटीएम कार्ड दिखा के आपका डिटेल लेके वो आपका जो है कर सकते हैं। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये समझना कि पीएफ के अंदर में आपका यूएन नंबर और आधार कार्ड, यूएन नंबर और आधार कार्ड इतना ज़्यादा सेंसिटिव है कि आपको कोई भी फर्जी आदमी जो है आपके यूएन नंबर और आधार कार्ड से आपका सारा डिटेल जो है खराब कर सकता है। मेरे पास बहुत लोग अपना यूएन नंबर भेज देते हैं, आधार कार्ड भेज देते हैं। मैंने आज तक 5,000 से 10,000 लोगों का यूएन नंबर चेक किया होगा, आधार कार्ड चेक किया होगा, लेकिन मैं कभी किसी का डिटेल्स मिसयूज़ नहीं करता हूँ, कभी किसी का डिटेल्स रखता भी नहीं हूँ। टाइम टू टाइम जो मेरे पास डिटेल्स होते हैं उनको डिलीट करता रहता हूँ। तो आप लोग जो है ऑनलाइन में अगर कहीं जा रहे हैं तो बिल्कुल देख लीजिए कि क्या उस व्यक्ति को आप जानते हैं, क्या उसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड है। फेसबुक पे बिल्कुल काम नहीं कराना, इंस्टाग्राम पे बिल्कुल काम नहीं कराना, कहीं पे भी काम मत कराओ यार। मैं कह रहा हूँ किस पे भरोसा करोगे। आप मेरा चैनल पे देखो, मेरे चैनल पे आप देख लो, ये मेरा चैनल है। मेरे चैनल पे अगर आप आओगे तो आपको यहाँ पे 5 साल का इतिहास दिख रहा है, आपको 5 साल का इतिहास दिख रहा है। और ऊपर से मैंने आपको यहाँ पे ये भी दिखाया है कि जब मैं लोगों को कंसल्ट करता हूँ तो कैसे कंसल्ट करता हूँ। तो मुझे पता है कि फ्रॉड होता है, मुझे पता है फ्रॉड होता है, तो मैंने यहाँ पे अपने अनुभव बताए हैं कि कैसे मैं यहाँ पे कंसल्ट करता हूँ लोगों को। आप कोई सा भी वीडियो जाके देखो कि भाई यहाँ कंसल्ट हो भी रहा है, असली में हो रहा है, नहीं हो रहा है, तब आप यकीन कीजिएगा। लेकिन अगर बिल्कुल भरोसा ना करना चाहे, मेरे पे भी बिल्कुल भरोसा मत कीजिए। आप अगर गलत आदमी को अपनी डिटेल दे देंगे, आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा, कोई बचाने वाला नहीं होगा।